द्वारिका नहीं गए, द्वारिका लौट कर आ गए। युधिष्ठिर जी बड़े दुखी थे। क्यों दुखी थे? युधिष्ठिर जी कह रहे थे कि हाय हाय मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला, इतने क्षत्रियों का विनाश मेरे कारण हो गया। अब मैं यदि चाहूँ भी कि अश्वमेधादिक यज्ञ करके इस पाप का प्रक्षालन करूं तो ये संभव ही नहीं है। क्यों? भले यथा पंकेन पंका सूर्या वा सुरा कृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। जैसे कीचड़ से कीचड़ कभी नहीं साफ होता। मदिरा भरी है किसी कलश में और उस मदिरा से अपवित्र पात्र को आप चाहें कि मदिरा से धुल करके शुद्ध करें तो क्या शुद्ध होगा? क्या नहीं शुद्ध होगा। यही बात कह रहे हैं कि ऐसे ही हमने इतने प्राणियों को, हमारे कारण ये सब मारे गए, नहीं युद्ध न करते हम तो सब बचे रहते। और ये जो मरे, अब हम अश्वमेध यज्ञ के लिए शास्त्रों में कहा गया कि संपूर्ण जगत के वध का भी पाप लगा हो तो अश्वमेध यज्ञ से उसका भी प्रक्षालन हो जाता है। किंतु अश्वमेध यज्ञ करने के लिए फिर से हमें जगह जगह युद्ध करना पड़ेगा। तो ये तो वही हो गया कि एक हत्या का प्रक्षालन करने के लिए दूसरी हत्या, ये कैसे संभव है? हाँ, जैसे कीचड़ से कीचड़ धुलना ही होगा। ये तो इसी बात को गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया कीचड़ से कीचड़ धुलने वाले का। क्या? छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाओ कोई वारी बिलोए। सबने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी को जब बात समझ में नहीं आई तो भगवान ने कहा चलो हमारे साथ। ले करके गए कहाँ? बोले कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। श्री भीष्म जी सरसैया पर विराजमान थे और सरसैया पर विराजमान रहते हुए भी भगवान का भजन कर रहे हैं। निरंतर रात दिन भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं। हम लोग कहते हैं अरे क्या बताएं, भगवान का भजन तो हम करना चाहते हैं लेकिन बड़ी असुविधा है, भजन नहीं होती। ये बेमतलब की बात है, असुविधा है कुछ, कोई असुविधा नहीं। अरे भजन करने वाले को यदि भजन करना है तो देखिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जी सरसैया पर हैं, चारों ओर जो है हाथियों की चिघाड़, रथों की घरघराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, अस्त्र शस्त्रों का शब्द हो रहा था, फिर भी भजन हो रहा है। और सब छोड़ करके वहां से चले आए, युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी भजन हो रहा है। वहाँ निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरे सिर से लेकर के पांव तक केवल बाण ही बाण लगे हुए हैं। सरसैया ही पूरी बनी हुई है। ठंडी का महीना है, भयंकर ठंडी, ऐसे खुले मैदान में पड़े हुए हैं लेकिन निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं। हम कहेंगे भजन नहीं, अरे बड़ी असुविधा है इसलिए भजन नहीं। ये सब बेमतलब की बात है, ये सब केवल मन को समझाने वाली बात है। लोग कहते हैं ये सुविधा हो जाए तो भजन हो। सुविधा में कभी भजन नहीं होता, भजन अभाव में ही होता है। हाँ, सुविधा में कभी भजन नहीं होता। जितना प्रतिकूलता होती है इस मार्ग में उतना ही अनुकूलता है। अनुकूलता में कभी भजन नहीं होता। अनुकूलता में तो आदमी भूल जाता है भगवान को। जा करके सबने भीष्म जी को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि ये बड़े दुखी हैं युधिष्ठिर जी, कह रहे हैं हमारे कारण युद्ध हुआ, इनको आप समझाइए। भीष्म जी ने कहा इनके प्रश्न का उत्तर तो देंगे लेकिन हमारी एक
बात पहले आप ध्यान दे के सुने। पहले हम युधिष्ठिर जी से प्रश्न पूछें, ये हमारे प्रश्न का उत्तर तो दें। बोले पूछिए। युधिष्ठिर जी ने कहा पूछिए क्या प्रश्न है आपका। बहुत बढ़िया बात कही श्री भीष्म जी ने। बोले यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत्। जहाँ साक्षात धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर राजा हूँ, भीमसेन जहाँ पर गदाधारी भीमसेन जैसा भाई हो, अर्जुन जैसा अतिथि वीर विद्यमान हो, गांडीव जैसा दिव्य धनुष हो, और तो और स्वयं श्री कृष्ण जैसे हितैषी हो, वहाँ क्या विपत्ति आ सकती है क्या। भाई इसमें एक एक चीज विपत्ति का नाश करने में समर्थ हैं। भाई विपत्ति क्यों आती है। करहीं पाप पावहि दुख भय रोग शोक वियोग। पाप का फल है दुख भय रोग शोक वियोग। और जहाँ धर्म ही राजा हों साक्षात, वहाँ ये सब कैसे आएंगे। भीमसेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तन, पाप का फल है दुख। जहाँ साक्षात भीमसेन विद्यमान है, जिनका नाम ही लेने से पाप नाश होता है। शत्रु विनश्यत धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। अर्जुन जिनका नाम लेने से शत्रु का विनाश होता है, नकुल सहदेव का नाम लेने से रोग से जीव मुक्त होता है। अब वहाँ विपत्ति कैसे आएगी। और तो और स्वयं सुहृद कृष्ण, स्वयं भगवान जिसके हितैषी बने बैठे हों, फिर विपत्ति। युधिष्ठिर जी ने कहा आज तक हमारे स्वयं ये बात समझ में नहीं आई, हम इसका उत्तर क्या है आपको दें। सुन करके भीष्म जी मुस्कुराए, बोले इसलिए समझ में नहीं आए कि सत्य तो यही है कि ये जो कुछ भी हुआ वास्तव में न कोई विपत्ति न कोई समस्या। फिर बोले यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। जिनको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, अपना प्रिय मानते हो, मित्र मानते हो, सुहृद मानते हो, जिनको आपने दूत तक बना डाला, अपना सलाहकार बनाया, इतना ही नहीं सारथी तक बना डाला। हाँ, वे कौन है जानते हो। ये कोई सामान्य नहीं, ये साक्षात भगवान है। और ये जो कुछ भी हुआ इनकी इच्छा से हुआ। कहने इनकी इच्छा से, क्या भगवान चाहते थे हमारे भक्त के सामने ऐसी समस्या है। नहीं, भगवान भक्त के सामने समस्या नहीं, लेकिन सारे जगत की समस्या का निवारण करने के लिए ये सब लीला थी। क्योंकि यदि तुम लोगों के सामने ऐसी समस्या न आती, यदि कौरव तुम लोगों का पर इतना अत्याचार न करते, तो तुम लोग युद्ध करने को तैयार न होते। और यदि तुम लोग युद्ध करने को तैयार न होते, तो पृथ्वी का इतना भार हल्का कभी न होता। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ इनकी इच्छा से हुआ है, सत्य यही है। और इनकी क्या इच्छा है वो यही जानते हैं। इनके अलावा इनकी इच्छा जितने को ये जनावे वही जाने। हाँ, इनकी इच्छा कुछ 3 लोग जानते हैं। कौन कौन हैं वो। बोले वो 3 लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले तो भगवान शंकर जी, ये क्या करना चाहते हैं वो भगवान शंकर जी जानते हैं अच्छी प्रकार से। हाँ, क्यों। क्योंकि शंकर जी शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा। शिव जी साक्षात विष्णु हैं और विष्णु साक्षात शिव हैं। शिव जी के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव हैं। दोनों एक दूसरे से सर्वथा अभिन्न हैं और दोनों ही एक दूसरे में सदा डूबे रहते हैं। इसलिए एक दूसरे के रहस्य को जानते हैं। दूसरे जानने वाले हैं देवर्षि नारदः, देवर्षि नारद जी इनके बारे में जानते हैं। और तीसरे कपिल भगवान, साक्षात कपिलो मनु नृपः। इसलिए जो कुछ भी हुआ इनकी इच्छा से हुआ। जब युद्ध इनकी इच्छा से हुआ तो तुम कौन होते हो अपने पर आरोपित करने वाले कि मैंने किया।
तुम तो व्यर्थ में केवल निमित्त मात्र बने घूम रहे हो और बहुत भार अपने ऊपर अनुभव कर रहे हो। तुम्हारा वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। भगवान ने कहा इनको अच्छी प्रकार से उपदेश दे दीजिए। बोले उपदेश तो देंगे, लेकिन पहले आपसे हमारी एक प्रार्थना है, यदि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए तब हम कुछ आगे प्रारंभ करें। भगवान ने कहा क्या प्रार्थना है? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, जब तक मैं अपने इस यावद इदम कलेवरम न हिनोमि, जब तक इस अपने पांच भौतिक देह का परित्याग न करिए तब तक सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करिए। ऐसा न हो कि हम उपदेश देने लगे आप छोड़ करके यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, ऐसा नहीं, क्योंकि हम आपके सामने ही अपने इस पांच भौतिक देह का परित्याग करना चाहते हैं। कैसे दर्शन दें? ऐसा नहीं कि मुँह लटकाए खड़े रहें। बोले कैसे? बोले प्रसन्नहा सारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। प्रसन्न मुद्रा में अपनी कृपा भरी दृष्टि से हमें देखते रहिए और अपने चतुर्भुज स्वरूप में हमें दर्शन देते रहिए। हाँ, और फिर युधिष्ठिर जी को उपदेश देना प्रारंभ किया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग शास्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता, ये सब धर्मों का विधिवत वर्णन किया। यहाँ तो एक लाइन में सब कह दिया गया, बाकी महाभारत में शांति पर्व और अनुशासन पर्व इतना बृहद है कि पूछिए नहीं। राजधर्म से चालू किया, दान धर्म तक जा कर के वर्णन किया, और धीरे धीरे वो समय भी उपस्थित होने लगा। उपदेश देने के बाद देखा कि अब समय हमारा निकट है, भगवान की स्तुति की है भीष्म जी ने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे प्रभु, मेरी जो ये मति है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये साधन करते करते अब यह मेरी मति तृष्णा से रहित हो गई है, तृष्णा शून्य हो गई है, वितृष्णा। इसलिए हम अपनी इस मति को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप इस मेरी मति को, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि सत्य तो यही है कि मति यदि कहीं लगाने लायक है, बुद्धि लगाने लायक है, तो कहाँ? एकमात्र भगवान, अन्यत्र कहीं ये मति लगने लायक नहीं है। और ऐसी कृपा कर दीजिए कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृतान नाभ्यम विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। आपका ये जो त्रिभुवन कमनीय स्वरूप है, जो कैसा है? बोले तमाल वर्णम, तमाल के समान वर्ण है जिसका, स्वरूप रंग है जिसका, और रविकर गौरवराम्बरम दधाने, सूर्य के समान तेजस्वी पीताम्बर जिस पर शोभित होता रहता है, सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, और वपुरल ककुलावृतान नाभ्यम, आपका सुंदर कपोल जो अलकावलियों से आवृत, ऐसे आपके स्वरूप में मेरी प्रीति हो। हे विजय सखे, अर्थात हे अर्जुन के सखे, आप में मेरी प्रीति हो। युद्ध के समय आपके ऊपर रथ के घोड़ों के टापों से और रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल भी जब आपके ऊपर पड़ती थी, तब भी युद्ध तुरग रजो विधूम्र विश्वकचलित श्रमवार्य लंकृता से, तब भी आपकी अद्भुत शोभा होती थी। और इतना ही नहीं, मम निशित शरैर्विभेद्यमान त्वचिकल
त्वचिविलसत् कवचेस्तु कृष्णयात्मा। मैं बार बार अपने बाणों से आप पर प्रहार कर रहा था, आपके कवच का भेदन कर रहा था। हे नाथ, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, फिर भी आप मुस्कुरा रहे थे। ऐसे आप कृपा करते रहिए। हे नाथ, मैंने जब सुना कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो न हरि शस्त्र कहाऊँ तो लाजो गंगा जननी की शांतनु सुत न कहाऊँ। तो आपने अपनी कृपा वत्सलतावश, अपनी करुणावश क्या किया? भले स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोभ्यया चलद्गुरु हरिवहन तुमिभम गतोत्तरीया। आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ से कूद पड़े और धृत रथ चरणोभ्यया चलद्गुरु, और रथ का पहिया ही हाथ में लेकर के, रथ चरण अर्थात रथ का पहिया ही लेकर के आपने दौड़ लगाई हमारी ओर, और तब अर्जुन ने आपको पकड़ा। हे प्रभु, ऐसे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। इस प्रकार से श्री भीष्म जी ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, और समय वो उपस्थित हो गया धीरे धीरे जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन सा समय? जिसको उत्तरायण, उत्तरायण, यहाँ उत्तरायण के 2 अर्थ हो जाएंगे। एक तो उत्तरायण माने सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो उत्तरायण आया तो देश छोड़ा। दूसरा, उत्तरायण शब्द का यहाँ एक अर्थ और भी है कि उत्तरायणम, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए थे परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए, इसलिए उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण उत्तरा के गर्भ में कुछ क्षण भगवान रहे, इसलिए भगवान का एक नाम भी पड़ गया उत्तरायण। तो दोनों ही उत्तरायण इस समय सन्मुख हैं। श्री भीष्म जी ने भगवान की स्तुति करके और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके, अपने नेत्र बंद करके भगवान के चरणों में मन लगाए हुए अपने इस पांच भौतिक देह का विसर्जन कर दिया, परित्याग कर दिया, और श्री भीष्म जी का विधिवत संस्कार संपन्न किया। अब देखिए, भीष्म जी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से श्री भीष्म जी के लिए, सबके लिए नियम हो गया कि सभी लोग भीष्म जी का तर्पण करें। हाँ, सभी जलदान करें। देते हैं ना, भीष्म जी को जल तर्पण करते हैं ना। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम में तज्जलम भीष्माय वर्मणे। तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्ति हो तो हर जगह जीव का कल्याण ही कल्याण है। अब भगवान की भक्ति जिसने नहीं की, खूब संतान भी उत्पत्ति कर लिया तो क्या उसका। और फिर भगवान इस प्रकार से करके भीष्म जी का संस्कार करा के अब युधिष्ठिर जी का राजपद पर अभिषेक करा के भगवान द्वारिका पधारे हैं। द्वारिका में भगवान का खूब विधिवत राजोचित सत्कार हुआ है और भगवान द्वारिका में जाकर के निवास किए। अब भगवान द्वारिका पहुंच गए हैं, युद्ध भी संपन्न हो गया है। अब कथा को भी यहीं विश्राम करते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। यहीं कथा को विश्राम। भगवान के नाम का कीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।